Unacademy. Let's crack it. ब्लैक होल जो सब कुछ निगल लेता है, क्या आप जानते हैं उसका जन्म तारे से होता है। जी हाँ, स्टार से। दोस्तों, तारों का भी अपना लाइफ साइकिल होता है। वो पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं। तारों का जन्म नेब्यूला यानी कि आयोनाइज्ड गैसों के झुंड से होता है और इस तारे का पूरा जीवन ग्रेविटेशन से लड़ाई करने में ही निकल जाता है। शुरुआत में ग्रेविटेशन से ये नेब्यूला, ये गैसों का झुंड कंडेंस होता है, गैसें इकट्ठी होती हैं और फिर ये गैसें इकट्ठी होने की वजह से गर्म हो जाती हैं और चमकने लगती हैं। यही अवस्था प्रोटोस्टार कहलाती है। धीरे धीरे कंडेंसेशन की वजह से जब प्रोटोस्टार का तापमान अत्यधिक हो जाता है, तब आरंभ होता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां प्रोटोस्टार में उपस्थित हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगती है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो चुका है, यही स्टेज कहलाती है मेन सीक्वेंस स्टार। हमारा सूर्य आज मेन सीक्वेंस स्टार की स्टेज में ही है। लेकिन दोस्तों, जब पूरी हाइड्रोजन खत्म हो चुकी होती है, तब एक बार फिर ग्रेविटेशन तारे को संकुचित करने का प्रयास करता है। लेकिन अब हीलियम कहती है, मुझे बनाते बनाते हाइड्रोजन पूरी तरीके से मिट गई। अब मेरी बारी है। यानी कि अब ग्रेविटेशन के इस संकुचन की तापमान की वजह से दोबारा से फ्यूजन शुरू होता है। लेकिन अब हीलियम बदलती है कार्बन में और यही स्टेज कहलाती है रेड जियांट, लाल दानव। अब रेड जियांट स्टेज के बाद तारों का क्या होगा, यानी जब हीलियम भी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, ये डिपेंड करता है तारे की औकात पर। I mean, उसके मास, तारे के द्रव्यमान पर। अगर उस तारे का मास, उस तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक नहीं है, वो तारे का द्रव्यमान कम है, तो वो व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन बन जाता है। इस श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ की अवस्था में भी ये तारा कुछ हल्का सा चमकता है। बिल्कुल वैसे ही जब गैस स्टोव को बंद करने के बाद भी गैस का बर्नर थोड़ा गर्म रहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद ये व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो चुका होता है। अंतरिक्ष में ऐसे ब्लैक ड्वार्फ को नहीं देखा जा सकता। हाँ, लेकिन इनके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जरूर जाना जा सकता है कि यहाँ पर शायद कोई ब्लैक ड्वार्फ होगा। लेकिन दोस्तों, रेड जियांट स्टेज के बाद अगर उस तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तब उस तारे में सुपरनोवा होता है। और दोस्तों, इस सुपरनोवा की स्टेज के बाद या तो तारा न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या फिर अगर उस तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तब यह तारा बनता है ब्लैक होल। दोस्तों, कोई तारा ब्लैक होल बनेगा या नहीं, ये निर्भर करता है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट पर, जिसे हमारे ही देश के वैज्ञानिक यानी कि इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था। इन्हीं ने बताया था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी कि किसी भी स्टार का जो मास है वो सोलर मास से 1.44 गुना ज्यादा होगा, तभी वो तारा ब्लैक होल बन सकता है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा सूर्य ब्लैक होल नहीं बनने वाला। हमारे सूर्य का द्रव्यमान एक ब्लैक होल बनने के लिए बहुत कम है। मतलब हमारा सूर्य भविष्य में बनने वाला है रेड जियांट और उसके बाद वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, फिर वो बनेगा ब्लैक ड्वार्फ। खैर दोस्तों, चिंता मत कीजिए। सूर्य का ये जो मेन सीक्वेंस स्टार वाली पोजीशन है, जिसमें आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है हीलियम में परिवर्तित हो रही है, इस स्टेज में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगने वाले हैं।